हेलो दोस्तों, संत कबीरदास जी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़ा बुना करते थे। एक बार दोपहर के समय जब कबीरदास जी कपड़े बुनने में लीन थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी बड़ा ही भूखा और प्यासा मालूम पड़ रहा था। भिखारी को देखकर कबीरदास जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिन से भूखा था, इसलिए उसने कबीरदास जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीरदास जी के पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी। कुछ सोचकर कबीरदास जी ने कहा कि मित्र, मेरे पास तुमको खिलाने को भोजन तो नहीं है, तुम मेरा ये ऊन का गोला ले लो और जाओ, इसे बेचकर अपने लिए भोजन का इस्तेमाल कर लेना। भिखारी ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। भिखारी ने ऊन का गोला निकालकर उसका एक जाल बनाया और तालाब में मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब में काफी मछलियां थीं, अतः उसके जाल में कई मछलियां फंस गई। अब तो वो भिखारी शाम तक मछली पकड़ता रहा। काफी मछली इकट्ठा हो जाने पर उन्हें बाजार में बेच आया। अब तो भिखारी रोजाना तालाब में जाता और ऊन के जाल से खूब मछलियां पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने का ही धंधा बना लिया। अब वो कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद लाया था। ऐसा करते करते एक दिन वो काफी अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना हम संत कबीरदास जी से मिलने जाया जाए। क्यों ना अब संत कबीरदास जी से मिलने जाया जाए और उनका धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि मैं आज उन्हीं की वजह से अमीर बन पाया हूँ। जब वो कबीरदास जी के पास मिलने गया तो अपने साथ सोने चांदी और रत्न लेकर आया। तभी सोना चांदी और रत्न उसने कबीरदास जी के चरणों में लाकर रख दिए, लेकिन संत कबीरदास जी उस भिखारी को पहचान न पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बात याद दिलाई कि आपके ऊन के गोले की वजह से मैं आज इतना अमीर हो पाया हूँ। उसकी पूरी बात सुनकर संत कबीरदास जी बहुत दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीनकर पाप किया है, और क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूँ। संत कबीरदास जी से उस भिखारी द्वारा दिया गया सोना चांदी और रत्न को वापस कर दिया और उस भिखारी को भी पुण्य कर्म करने के पश्चाताप करने का उपदेश दिया। दोस्तों, हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए, दान करना चाहिए, क्योंकि दान सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन ये पुण्य तभी मान्य है जब आपका दान अच्छे कर्मों में इस्तेमाल हो। बुरे कर्मों के लिए दिया गया दान भी पाप के समान होता है और दान देने वाला भी उस व्यक्ति उस पाप का भागीदार होता है। दान देने वाला भी उस पाप का भागीदार होता है। इसलिए दान देना चाहिए, लेकिन सोच समझकर, जिससे आपके दान का दुरुपयोग ना हो। नमस्कार दोस्तों।